गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना एटम एंड मॉलिक्यूल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना मास क्रिएट करा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ बताना है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है कि एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं एक फिक्स अमाउंट पे, यानी एक डिफाइंड प्रोपोर्शन होते हैं उसकी मास पे। आपको लेड और बोरॉन का सिंबल लिखना है। तो लेड का पी भी होता है और बोरॉन का बी होता है। आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सक्सेसफुली लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या कौन सा पोस्टुलेट है जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है, वो आपको बताना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है कौन सा पॉस्टुलेट, वो जो 6 लास्ट पॉस्टुलेट होता है वो एक्सप्लेन करता है, जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम है वो कांस्टेंट होते हैं गिवन अ कंपाउंड में। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपका आता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की ऐड कर जाते हैं 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। वर्ड क्या चेंज आता है उसके मास में। डू यू एक्सेप्ट आफ्टर द रिएक्शन एंड बाय। तो क्या एक्सेप्ट करते हैं आप रिएक्शन के बाद, वो आप लिखिए। तो हम कहेंगे नो चेंज इन मास, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आएगा, विल टेक प्लेस बिकॉज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो होल्ड्स कर लेगा। ये आपको एक ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और मॉलिक्यूलर एलिमेंट का एग्जांपल देना है। तो ट्राइएटॉमिक का हो जाएगा ओजोन, पॉलीएटॉमिक का हो जाएगा सल्फर यानी S8, यानी जिसका 4 से ज़्यादा वो पॉलीएटॉमिक सल्फरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है। आपको उसका फॉर्मूला और उसकी ऑक्साइड लिखनी है। तो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 है, आपको ऑक्साइड लिखना है। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। तो आप देखिए X3 है, तो ये हमारा X3 है, O2 है, X2 के साथ चलेगा और वो हमारा 3 के साथ चलेगा। सॉरी, हाँ, तो ये हमारा 3 के साथ, ये 2 के साथ, तो ये इसके साथ 2 रहेगा, X2 O3 के साथ चल जाएगा, तो O3, X2O3 हमारा फार्मूला बन जाएगा और उसके ऑक्साइड पे लिख दिया हमने। आपको एक एनाइन और कैटाइन कंस्टिट्यूट करने हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कैटाइन जो है मैग्नीशियम है, यानी Mg2+, एनाइन ऑक्साइड है O2-। आपको फिर 9 क्वेश्चन में फार्मूला यूनिट मास डिफाइन करना है। तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। 10th क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का सम है एटॉमिक मास का, ऑल एटम्स जो कि मॉलिक्यूल में उस सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंटरप्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन PO4 3। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो इसमें आप देखिए, each mole of phosphate ion possesses 4 moles of oxygen atom as represented by the formula। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करिए। तो एटॉमिक मास यूनिट एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 मास कार्बन 12 एटम के। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, ऑफकोर्स हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होंगे। तो इसमें आपका 1 मोल के इक्वल होंगे या इतने पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। तो अब हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो स्टार्ट होंगे। केमिकल फार्मूला लिखना है आपको सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम का होता है Na, कार्बोनेट का होता है CO3। Na की वैलेंसी होती है 2 और CO3 की वैलेंसी होती है 1, Na2CO3, ये हमारा क्रॉस रहेगा। फिर अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम की फार्मूला होता है NH4 और क्लोराइड की Cl। NH4 की वैलेंसी -1 होती है, NH4 की वैलेंसी +1 होती है और Cl की -1। NH इधर जाएगा, Cl यहाँ जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो NH4Cl हमारा फार्मूला बनेगा। अब सेकंड में भी आपको फार्मूला ही लिखने हैं। जिंक फॉस्फेट का फार्मूला होता है Zn3PO4 2, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। लेड कार्बोनेट का PgCO3। फिर है थर्ड क्वेश्चन, आपको नेम लिखना है कंपाउंड जो कि रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला।
CaOH2, Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हमारा हाइड्रोक्साइड, और 2 है तो हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। K2SO3 यानी के हमारा क्या होता है, पोटेशियम, और ये हमारा SO4 है यानी सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब आपको बाईवेलेंट कैटायंस के एग्जांपल बताने हैं। तो जो कि बाईवेलेंट यानी जिनकी वैलेंसी 2 हो, तो बाईवेलेंट हो जाएंगे Mg+2, Ca+2, Zn+2, Fe+2, और यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर हमारे हो जाएंगे। आपको कोई 2 लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यूजिंग जिंक आयरन एंड फॉस्फेट आयन। तो आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, तो ये Zn3PO4 हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ बाय मास एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है। बाय मास देखिए तो हमारा कार्बन का 12 होता है, ओ का 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, तो ये हमारा 4 से कट जाएगा, 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, तो 3 का रेशियो 8 हमारा बाय मास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 13 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। 12 + 32 करेंगे तो हमारा 44 ग्राम आ जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप शो कर देंगे। मास ना ही क्रिएट कर जा सकता है, ना ही मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डेट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा इन दोनों की इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 17 ग्राम ऑफ H2O। तो 17 ग्राम ऑफ H2O में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास हमें 17 ग्राम है, H2O का मोलर मास होता है हमारा 34 ग्राम H2O2 का, तो ये 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, यानी 1/2 यानी 0.5, यानी 0.5 मोल्स हैं इसमें। यानी मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था मोल्स निकालने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर है 7th क्वेश्चन, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला K2SO4, और मोलर मास आपको निकालना है C2H2 का। C का कार्बन का 12, अब 12 इंटू 2 करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 करेंगे तो 12 इंटू 2 24, 24 2 इंटू 1 2, तो ये 26 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फास्फोरस मॉलिक्यूल का निकालें तो फास्फोरस 4 है, और इसका एटॉमिक नंबर हमारा 31 होता है, तो 4 इंटू 31 124 आ जाएगा। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट है आपको फॉर्मेशन, केमिकल फार्मूला और कंपाउंड आयंस को यूज़ करते हुए बतानी है। अमोनियम सल्फेट NH4 और SO4। NH4 की वैलेंसी 2 होती है और SO4 की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस करेंगे NH4 1 SO4 2, तो NH4 2 SO4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी मैग्नीशियम नाइट्रेट का देखिए तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी -1 होती है। मैग्नीशियम की 2 हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा गलत लिख रखा है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है हमारी 2, NO3 की वैलेंसी होती है हमारी 1। Mg 1 लिखते नहीं है, और NO3 2 हमारा जो है आंसर आ जाता। आंसर ठीक है, बट इस पर लिखा आपका गलत है। नेक्स्ट आपको देखा है एल्यूमिनियम सल्फाइड का। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फाइड की 2। एल्यूमिनियम का 2 लिखेंगे और सल्फाइड का 3 लिखेंगे, तो एल्यूमिनियम 2 Al2SO3। फिर वैलेंसी डिफाइन करिए और क्लासीफाई करिए कैटाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज। तो कैटाइंस में आपको फिक्स करना है। अब कैटाइंस आपको पता है एक मोनोवलेंट, डाइवलेंट और ट्राइवलेंट होता है। कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की हाइड्रोजन विद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज नोन एज इट्स वैलेंसी। Ca++ है तो ये इसमें 2 वैलेंसी है, तो ये डाइवलेंट होगा। इसमें 1 है तो मोनोवलेंट, इसमें 2 है तो डाइवलेंट, और इसमें 3 है तो ट्राइवलेंट। तो ये आपका मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो आपको दे रखा है। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पॉलीएटॉमिक आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि चार्ज कंटेन करता है, इन्हें हम मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट में 14 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अलाउ करा गया कि 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। आफ्टर ये जो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये फाउंड करा गया कि 60.67 ग्राम ही सोडियम सॉल्यूशन लेफ्ट हुआ, स्केप हुआ कंटेनर से। व्हाट मास ऑफ द गैस, अब कितना मास ऑफ गैस स्केप हो गया, तो इसको इससे माइनस करेंगे, 24 था टोटल, इसको इससे माइनस करेंगे तो 7.33 ग्राम जो है वो स्केप हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक रिएक्शन में 4.6 ग्राम बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करा गया 3.4 ग्राम, प्रोडक्ट्स आया 2.8 ग्राम और 5.2 ग्राम बैरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन ने क्या करा, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस इक्वल में सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। तो आप देखिए, आपको इस ऑब्जर्वेशन को एग्रीमेंट के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ भी स्टेट करना है। तो बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम इक्वल में सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट करेंगे तो ये हमारा 8 ग्राम ही आएगा, दोनों को इक्वल करेंगे 8 ग्राम ही आएगा। ये एग्रीमेंट हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आपको ड्राइव करना है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले किसी फॉलोइंग कंपाउंड के लिए। तो कॉपर का हमारा होता है C2 और ब्रोमाइड का Br, फिर अमोनियम कार्बोनेट का NH4CO3-2, एल्यूमिनियम का होता है हमारा NH4 2CO3 भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। मैंने आपको फार्मूला बनाना बता दिया, आप कैसे बनाते हैं वो आप इन सबको बना के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी, क्या होती है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट करते हैं एक मॉलिक्यूल, उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। इस एलिमेंट्स की बतानी है आपको, टेट्राटॉमिक जो कि एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी 3 हो तो फॉस्फोरस हो जाएगा, मोनोटॉमिक आर्गन। अब आपको एटम्स बताने हैं, इनमें प्रेजेंट कितने हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इतने 4 आ जाएंगे। HNO3 तो H हमारा 1, नाइट्रोजन 1, O3 हमारा 3 है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, आपको केमिकल सिंबल बताने हैं। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है, AU, कॉपर का CU, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, प्लैटिनम का Pt, आयरन का Fe। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, आपको केमिकल फार्मूले लिखने हैं इन सबके। तो कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ के बता रही हूँ, आपको बनाना भी है और इसे बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का AnNO3, मैग्नीशियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, NO3 की 3, NO3 की -1 होती है, तो -1 नहीं लिखते, पर एल्यूमिनियम की 3 होती है तो ये NO3 के साथ लगेगी। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की MgCl2 होती है, सोडियम सल्फेट की Na2SO4, फिर हमारी ये CaO और ये हमारी CuNO3 2 हो जाएगी। आपको केमिकल का फॉर्मूला बाइकार्बोनेट्स के लिए लिखना है, इन सब के साथ आपको यूज़ करना है, जैसे HCO3 और इसकी क्या पावर, इसकी वैलेंसी है हमारी -1 और फिर है हमारी Na+1, इसके साथ लेना है तो इस सबसे पहले Na+1 के साथ लेंगे, इसको इससे करेंगे तो HCO3, क्योंकि Na हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले लिखते हैं, तो NaHCO3 1 से 1 कट गया क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला, ऐसे आपको इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ करना है तो ये आपका हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला इन कंपाउंड्स के लिए लिखना है, तो ये आप कर लेंगे, ये सारा फार्मूला बना के लिखने हैं। फिर है एटॉमिक मास यूनिट, अभी हमने डिफाइन करा था एग्जैक्टली कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला NH4 2CO3, सोडियम ऑक्साइड का Na2O और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। फिर है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड Al2SO4 3, तो Al2 यानी एल्यूमिनियम SO4 सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयन कितने प्रेजेंट हो, एल्यूमिनियम में +3 और SO4 में -2। फिर है 12th क्वेश्चन, आपको पॉस्टुलेट्स बताने हैं डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। तो एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करता है। आपको नाम कंपाउंड्स ये नहीं बताने हैं उनके केमिकल फॉर्मूले से, तो ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, फिर ये एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट।
तो ये आप इनके सिंबल से याद कर सकते हैं। के किसका होता है? पोटेशियम का। NO3 हमारा नाइट्रेट का। के पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा ऐसे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं रेशो में 1 का रेशो ए, मास टू फॉर्म वाटर। अब व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन what gas would be required to react complete within 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 5 ग्राम के लिए हम 5 इंटू 8 कर देंगे तो हमारा 14 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट एक एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी 4 है। एक्स की वैलेंसी 4 है और 6 भी है। आपको केमिकल फार्मूला उसके ऑक्साइड्स की दोनों के लिए लिखना है। तो ऑक्साइड का वो क्या होता है? -2 होता है। X -2 और O4, एक तो ये हो जाएगी -2, तो ये हमारा हो जाएगा X -2 और O4। पर हमें पता है हम माइनस के नंबर नहीं लिखते, तो ये हमारा कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 8 2 2 ज़ा 4। तो क्या आ जाएगा? X, क्योंकि 1 तो हमें लिखते नहीं है, तो X हो जाएगा, बाकी बचा O और ये 2। ऐसे अगर हम देखें तो X फिर हमारा -2 O और ये हमारा 6, ऐसे ये हमारा कटेगा और ये हमारा हो जाएगा 3। तो XO3 हमारा दूसरा सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो क्विकलाइम का कैल्शियम एंड ऑक्सीजन यानी CaO, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr और बेकिंग पाउडर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है NaHCO3 में। नेक्स्ट आपको दे रखी है परसेंटेज 3 एलिमेंट्स की कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन की। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की 14%, कार्बन की 12%, ऑक्सीजन की 48%। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो बट वेट कितना वेट होगा एलिमेंट का? 1.5 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट में। तो Ca का आपको पता है 14 ही होता है, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 क्यूब। अगर हम 1.5 ग्राम में देखें तो सैम्पल में 14% हटाएंगे 100 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा? 1.5 जो कि हमारा ग्राम है, तो हमारा क्या जाएगा? 0.6 ग्राम। इसका हम देखेंगे तो हमारा 0.18 ग्राम और इसका हम देखें तो 0.72 ग्राम, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 100% के इक्वल हो जाएगा। आपको बताना है आप एवोगाड्रो कांस्टेंट से क्या समझते हैं, और आपको नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने 15 ग्राम ऑफ Na यानी एटॉमिक मास का 22 है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट हो वो एवोगाड्रो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमें 56 है और मोलर मास 20, तो ये हमारा 20 को 56 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 56 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 बार में, माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में हमारा आ जाएगा 16 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा और ये हमारा 168 बार में कट जाएगा, तो 2.8 हमारा मोल्स आ जाएंगे। 17 क्वेश्चन है, आपको केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आपको करने हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये हो जाएगा। अब हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास Al2O3 का दे रखा है, तो हमें 102 ग्राम आ गया। अब 102 ग्राम Al2O3 का 1 मोल के बराबर है, इसको हमें निकालना है, तो ये 0.005 मोल के इक्वल हो जाएगा। स्टेप 2 में एल्यूमिनियम एटम Al कितना कंटेन करते हैं? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब ये हमारा Al एटम कितना कंटेन करेगा? तो ये इतने ही एटम कंटेन करेगा। नंबर ऑफ Al आयंस प्रेजेंट इज सेम एज द Al एटम्स, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस इक्वल में हमारा 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन ने 10 मोल्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल एंड 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज 2 डिफरेंट पैन्स में फिजिकल बैलेंस के लिए रखा। फाइंड विच पैन ऑफ द बैलेंस वुड बी हैवियर। तो आपको कौन सा बैलेंस हैवियर होगा, आपको कैलकुलेशन के साथ अपना आंसर करना है। एटॉमिक मास दे रखे हैं, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32 और 8 है, तो 32 इंटू 8 256 ग्राम। इसका हम निकालें तो 180 ग्राम होगा। 10 मोल सल्फ़र के साथ, तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? 10 मोल्स नहीं, हमें मास निकालना है।
तो क्या करना है, मास डायरेक्ट मोल से मल्टीप्लाई कर देना है हमारा मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25608 ग्राम आ जाएगा। और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 988 ग्राम। तो हमें पता है 10 ग्राम ऑफ सल्फर ज़्यादा वेट होगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। आपको फार्मूला यूनिट मास डिफाइन करना है, ये आपको डिफाइन करके दे रखा है। आपको फार्मूला यूनिट मास NaCl का निकालना है। तो Na 1 होता है 23/1 और Cl भी हमारा 1 है 35/5.5। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 58.5 U आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 0.24 ग्राम जो सैम्पल कंपाउंड का बोरॉन में फाइंड किया गया, एनालाइज करा गया कि 0.96 और 0.14 ग्राम ऑक्सीजन बोरॉन एंड ऑक्सीजन का उसमें है। आपको परसेंट कंपोजिशन निकालनी है वेट की। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.44 ग्राम ऑफ गैस। तो परसेंट कंपोजिशन बोरॉन की देखें तो 14% आ जाएगी। परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की देखें तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो हमारा ऑक्सीजन का कंपाउंड है 60%। और O2 की हमारी नंबर ऑफ मोल्स फिर निकालेंगे तो हमारा O2 का आ जाएगा 0.44 मोल, यानी 4.45 इंटू 10⁻10⁻3 मोल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक गोल्ड सैंपल कंटेन करता है 90% गोल्ड एंड द रेस्ट कॉपर। हाउ मैनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन द 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गोल्ड। तो 1 ग्राम निकालने के लिए 0.9 ग्राम ऑफ आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड, तो मास ऑफ गोल्ड, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब 1 मोल ऑफ गोल्ड एटम्स इतने एटम्स कंटेन करते हैं, तो 0.00 गोल्ड एटम्स कितने कंटेन करेंगे, तो 2.7 इंटू 10⁻21 हमारा आंसर आ जाएगा। कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कंप्यूट करना है आपको 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम NaCl का 58.5 होता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ आयंस बताने हैं, तो नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए NaCl पार्टिकल, हर NaCl पार्टिकल में एक Na होता है, एक Cl होता है। तो 2 मोल्स ऑफ आयन करेंगे तो 0.1 इंटू 2 यानी 0.2 मोल्स। तो नंबर ऑफ आयंस, इसको नंबर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक सैंपल इथाइन का में C2H26 हैज़ सेम मास एज 1.5 इंटू 10⁻⁴ molecule of methane. How many C2H2 molecule does the sample gas contain? तो मास 1 मॉलिक्यूल का CH4 है, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और 1.5 इंटू 10⁻23 करेंगे मीथेन का, तो वो आ जाएगा हमारा ऐसी C2H6 का 1 मॉलिक्यूल का निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल इसका निकालेंगे, देन हमारा इथीन का आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻23। कन्वर्ट इंटू 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मोल में कन्वर्ट करना है। 22 ग्राम देखेंगे तो CO2 का 44 होता है, 22 डिवाइडेड बाय, तो ये 1/2 आ जाएगा, जो कि 0.5 मोल्स के इक्वल हो जाएगा। केमिकल फार्मूला सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट है, तो वही हमारा पता है। क्विकलाइन का CaO, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इन्हें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अप्रूव करा था एलिमेंट्स के नाम, तो वो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको एग्जांपल शो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि फिजिकल चेंजेस में भी अप्लाई हो। तो ये आपका एग्जांपल है, आप इसे एकदम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ 18 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज इलेक्ट्राइज्ड, 18 ग्राम इलेक्ट्राइज कराए तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन ऑब्टेन हुआ। आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज़ हुआ है। आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ स्टेट भी करना है और इलस्ट्रेट करना है एग्जांपल के साथ। तो ये लॉ स्टेट हुआ है और इसे हम इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। थर्ड है, कौन सा पॉस्टुलेट डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यूज़ हुआ है। तो एटम कैन नाइदर बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, वो वाला जो हमारा पॉस्टुलेट है यूज़ हुआ है। कौन सा पॉइंट है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और प्रोपोर्शन से आया, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 मोल ऑफ CO2, तो CO2 का क्या होता है 44, एंड 5 मोल ऑफ H2S डू नॉट हैव सेम मास, तो CO2 का 44 होता है, H2S का हमारा 34 होता है, एंड हमें इसके 5 मोल और इसके भी 5 मोल देखने हैं। तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 220 ग्राम आ जाएगा, एंड 34 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 ग्राम आ जाएगा। तो इन दोनों के पास मास सेम नहीं है, एक का 240 है, एक का 170 है। नेक्स्ट 14 ग्राम ऑफ CA का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 240 ग्राम कैल्शियम का और 240 ग्राम मैग्नीशियम का, एलिमेंट्स का मोलर रेशियो 3 का रेशियो 5 है, वो हमें देखना है। तो कैल्शियम का 14 होता है और मैग्नीशियम का 24। हमें पता है ये 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 मोल के इक्वल होगा। तो 240 ग्राम 1/14 इंटू 240 करेंगे तो 6 मोल आ जाएगा। इसमें भी 24 है तो 1 मोल के इक्वल है, 240 देखेंगे तो 10 मोल आ जाएगा। तो 6 का हाफ 3 और 10 का हाफ 5, तो 3 का रेशियो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होती है, अभी हमने पढ़ा वही। एंड फाइंड द मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, आपको 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट निकालना है। तो सोडियम का 23 इंटू 2 हमारा जाएगा प्लस में SO3, तो 23 इंटू 2 प्लस S32 प्लस 16 इंटू 3, तो 1260 आ जाएगा हमारा ग्राम। फिर है नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 22 ग्राम है और मास गिवन मास मोलर मास डिवाइड करेंगे तो हाफ मोल हमारा आ जाएगा। अभी हमने ये सब सॉल्व करे हैं। मोल को डिफाइन करना अभी हमने रिवीजन में भी देखा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, नंबर हमारा है। एवोगाड्रो 0.5 मोल्स में कितना होगा, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट हमें दे रखा है, तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स फॉर्मुलेट द सिंबल फॉर O2 या O3 या H2O, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। वैसे तो O2O हमारा 2 एटम्स शो करता है और O2 हमारा O2 मॉलिक्यूल है जो कि डायटोमिक ऑक्सीजन, O3 हमारा ओजोन को यानी डायटोमिक ऑक्सीजन को, और H2 हमारा 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन का शो करता है। फिर सेकेंड पार्ट पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का आपको फार्मूला यूनिट मास निकालना है। तो एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2 54U, SO4 का होता है हमारा S का 32 इंटू 3 करेंगे तो 96, और O4 का 16 इंटू 12 4 3 12 करेंगे तो 996U। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 342U हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बताना है कंपाउंड फॉर्म जो आयन से कंपाउंड फॉर्म हो। तो इसको और इसका फार्मूला आपको फार्मूला निकालना आता है। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो हमारा फार्मूला इसका ही बन जाएगा। 1 मोल आपको फर्स्ट साइंटिफिकेशन करना है, ये भी हमने रिवीजन में पढ़ा था। और एक क्वेश्चन है हमारा 100 ग्राम ऑफ सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन, किसमें हमारा जो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो हमें पता है इसका भी हम निकाल सकते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं सोडियम और आयरन की। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इनटू में हमें एवोगाड्रो नंबर कर देना है, तो ये हमारा इसका ये आ जाएगा। अब इसे आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आप इससे भी पता चल रहा है कि इसमें 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज़्यादा जो एटम्स हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 एटम इज मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। हमने इसके रिवीजन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तीनों क्वेश्चंस कर लिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, बट आप डबल स्पीड में 15 मिनट अपनी लाइफ का दे सकते हैं, जो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर आप इसे देखें तो आपका रिवीजन नोट्स 20 मिनट्स प्लस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मिनट्स प्लस में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मिनट्स। अगर आप इसे हाफ ऑफ कर 30 मिनट्स कर देते हैं इसका आप हाफ ऑफ करके भी देखेंगे तो 10 + 10 + 15 यानी आपको एक चैप्टर को
35 मिनट्स देने हैं आपको। अच्छे से वीडियोस को देखना है, समझना है एंड एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।